हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू राइडर्स टेल। मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ और आज मैं हाजिर हूं एक धमाके के साथ। बुलेट 650 फॉर यू। Yes guys, बुलेट 650, स्टैंडर्ड 650, इलेक्ट्रा 650 कह लीजिए। हमारे टाइम में इसको इलेक्ट्रा कहा जाता था और 350 आती थी इलेक्ट्रा में। स्टैंडर्ड फिर उसका नाम हो गया था क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड था जिसको मेंटेन किया हुआ था रॉयल एनफील्ड ने। आई वॉज बॉर्न इन 75, सो व्हेन आई वॉज बॉर्न देयर वॉज अ इलेक्ट्रा इन माई होम, 71 मॉडल। और उस बाइक को चला चला के हमने उसका इतना तेल निकाला, तकरीबन मुझे नहीं याद कितने लाख किलोमीटर किए होंगे मैंने उस बाइक पे, बट टिल 2016 मैंने उस बाइक को रगड़ा। फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड राइडिंग इट, तकरीबन मैं 9 साल का था, आई स्टार्टेड राइडिंग दैट बाइक टिल 2016। सो उसके बाद मैंने क्लासिक 500 ले ली थी जो कि वक्त की डिमांड थी। इलेक्ट्रा एक ऐसा प्यार था हमारा जो हर जगह हमको लेके जाता था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी थी। नाउ ऑल दोज खामियाज आर गॉन इन दिस प्रूवन 650 इंजन, प्रिसाइसली 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन ऑफ रॉयल एनफील्ड, जो उन्होंने अपनी बहुत सारी अलग अलग बाइकों में अलग अलग सेगमेंट्स में GT से स्टार्ट करके सुपर मेटियोर 650, क्लासिक 650, बेयर 650 सब में डाला है। सो engine is proven, and to talk on this bike again, I am calling once again, my dearest and closest, जिसके साथ मैं लड़ता हूँ झगड़ता हूँ, my friend Sapan, and welcome back Sapan. Hi Anuj, how are you? It's been good to see you again. Yeah, same here. So guys, Nice meeting you guys. Sapan Daju is back with us, and we're gonna talk about Royal Enfield 650. 650, Bullet 650, precisely Bullet 650. Well, Sapan Daju, आपने इस बाइक को देखा, कैसा लगा आपको इसको देख के? क्या लगा आपको, क्या फील आया? आपने चलाई भी? See अनुज, हम लोग पहले स्टैंडर्ड चलाते थे, राइट, और हमें बुलेट पसंद ही स्टैंडर्ड की वजह से आई है। एग्जैक्टली। बुलेट Iconic. हमारे खून में, ब्लड में अगर काटोगे तो बुलेट निकलेगा। तो जो चीज आपके बचपन में आप देख के उस चीज से प्रभावित होते हो, वो आपको एक 650 सीसी में मिल जाए, यही तो जरूरत सोने पे सुहागा है। यही तो जरूरत थी। Well, before starting the video, I would like to tell everyone this is not a paid promotion. Exactly. So RE has not paid us for anything for it. The only thing is that they give us bike. चला के देखो, बताइए उसके बारे में। And thank you to Shri Radhe Govinda Automobiles, Mohit Talwar. Thank you man. मोहित, You are a fantastic gentleman, and जैसे आप जेंटलमैन हो ऐसे ही आपका शोरूम भी है। वहाँ पे आपको ना केवल बाइक्स के बारे में पता लगता है, बल्कि वहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरीज की बाइकें सब मिलती हैं, और उसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल एक्सेसरीज भी आपको रॉयल एनफील्ड की मिलती हैं। सो डू विजिट, नाउ दे हैव अ शोरूम इन साकेत and Okhla Phase 2 also. So thank you once again, and Shri still it's not a paid promotion. And still it is not a paid promotion. It's a love for the bike. It is purely, utterly a love for Bullet 650. So let's talk about the bike. कल चलाया सपन दाजू आपने बाइक को, कुछ खामियां नजर आई? See, जिस हिसाब से हम लोग बाइक पे चलते थे, उस हिसाब से बाइक बहुत एडवांस हो चुकी है। Exactly. और ये 650। Can I reframe my question? Okay. From the thumb of 350, okay, standard, to the refinements of 650 Bullet, what would you prefer nowadays? See, वो हमारे जो पुश रॉड्स होते थे, वो पहले कैम से उठाते थे, लिफ्ट कैम को वो पुश रॉड चलाता टक था, टक 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 rods। टक आवाज। अब वो चीज आपके चेन ड्राइव में, वो भी 650, तो आप उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। Exactly. बट यस, द साउंड इज इमैक्युलेट, इट इज मोर रिफाइंड,
एंड आपकी राइड क्वालिटी इज बेटर कंपैरेटिवली. बाइक इज वेरी निम्बल. वेरी निम्बल. ऐसे नहीं लग रहा कि आप कोई बहुत भारी बाइक चला रहे हो. अब मैं भी यार 51 हो चुका हूँ, तो शरीर एजिंग करता है, लेकिन मुझे वेट नज़र नहीं आया. डू यू फील द वेट? नो, आई डिडंट फील. So if you are That young, much of weight. then don't think about weight. Weight is always in the mind. As I tell every time, as I talk about this thing every time, that weight is always there in the mind. So bike is very light, वेरी एजाइल. very agile. मैंने कल से अब तक इस बाइक को, जब से मुझे मिली है बाइक, सबन मैंने इसको 200 किलोमीटर बाइक को चला लिया है. और उस 200 किलोमीटर में मैंने कुछ ऑफ रोडिंग भी किया. उसका वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाया, अकेला आदमी क्या क्या कर लेगा, बट कुछ हद तक जो मैंने वीडियो शूट किए वो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा. ट्रैफिक में आज मैंने सड़ी गर्मी दोपहर के 3 बजे ये बाइक मैंने घर से निकाली है, और उस सड़ी गर्मी में मैंने हाईवे पे ये बाइक चलाई. उसके बाद मैंने ये बाइक अपना ट्रैफिक के अंदर मनूवर करी. बिलीव मी, मुझे थकावट बिल्कुल नहीं है. गर्मी लगी, तो भाई थकावट साहब नहीं. इसमें ऑयल कूल्ड है, ये Yes. रेडिएटर नहीं है. मेरी मोरनी जला देती है, और रेडिएटर से जो फैन चलता है ना. क्योंकि आप रेडिएटर से जब फैन चल रहा होता है तो आप उसमें अंडा भी फ्राई कर सकते हैं एग्जैक्टली. रास्ते में. So this is amazing that it is oil cooled, air cooled bike. Oil ऑयल cooled कूल्ड बाइक. plus air cooled bike. Both एयर है. एंड ऑयल कूल्ड है. Air and oil cooled bike. Specification clear कर देते हैं. This is amazing. And you were talking about the sound thing. Can you come and यस. check the sound? इसमें सबसे पहले एक तो मुझे बैठ के लगा- दिखाओ. इसका stance आपकी पता हाइट चला. कितनी है सपन राजू? 58.5 है. 58.5. So you are a normal human being of India. आफ्टर बूट नॉर्मल हो जाता है. मतलब मेरी हाइट इतनी नहीं है. I am 6'2" guys. 6'2", So तो इनके हिसाब से मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, तो मेरे लिए अनकंफर्टेबल होनी चाहिए बैठने के लिए. पर व्हेन आई सिट ऑन द बाइक आई फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल. It is- फुट पोजीशन भी ठीक है, 800 mm है इसकी सीट हाइट, which is very comfortable. विच इज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू रिक्वायर दैट व्हील बेस ऑल्सो, Exactly. ताकि टकराए ना. एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस इज दैट इसका जो फुट पोजीशन है ना वो हमारे स्टैंडर्ड की तरह है. बिल्कुल. इसमें बस आपने जो गियर वाला है इशू वो आप बताएंगे. ये फुट पोजीशन में ब्रेकिंग है, ये मेरे आगे आ रही है, और मेरा हैंडल है एकदम नॉर्मल है, ना आगे है ना पीछे, एकदम ठीक है. हैंडल बार परफेक्ट पोजीशन है, पोजीशन में है. कोई दिक्कत नहीं लगी. कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को. एक चीज, जब आप हैंडल बार पकड़ते हैं तो ये हल्का सा कर्व आपके हाथ में आना आना जरूरी जरूरी है. है, क्योंकि ये नहीं कि आपका हाथ play बिल्कुल होना स्ट्रेट हो या बिल्कुल ही आप अंदर घुसे हो. तो ये हल्का सा रहना चाहिए, वो प्ले हल्का सा आप मनूवर करने के लिए रहना चाहिए. ये इम्पैक्ट में भी बहुत हेल्प करता है. help करता है. कल हुआ ना मेरे साथ सडन, वो भी मैं बताऊंगा. इसकी कुछ खामियां हैं बाइक की, वो हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट से मैं बच गया. सो इट इज मेरे लिए तो और भी कंफर्टेबल है, ट्रूली स्पीकिंग. फॉर योर हाइट हमें प्रॉब्लम आई थी हमारे स्टैंडर्ड में, तो वो घुटने लगते थे मेरे हैंडल पे. हम लोग वो हैंडल चेंज कराते थे. हम वो हैंडल जो कि चेंज मेरे लिए करा, बड़ा हो जाता था. ठीक है. लेकिन हमारे लिए जो इनका नॉर्मल हैंडल बार था वो घुटनों पे लगता था. लेकिन अब तकरीबन 1-1.25 फुट का गैप है. गैप है. लाइक So- मेरे लिए बहुत है, फॉर यू ऑल्सो. इट इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है. वेरी मच एक बार कंफर्टेबल. इनको साउंड सुना दे. हाँ, साउंड सुनना जरूरी है. मैं माइक निकाल के सुनाता हूँ. ओके. सो हियर गोज. हाउ इज द साउंड गाइस? हाउ इज द साउंड? थोड़ा सा so more or less same sound of 650cc engine. GT 650 is also same engine. So we have lots of segments: Bear 650, Classic 650, Super Meteor, Shotgun. सबके पास एक ही इंजन है, इसमें बॉटल एग्जॉस्ट दिया है उन्होंने. बट एग्जॉस्ट बॉटल है, और ये सेम ऑलमोस्ट सेम एग्जॉस्ट क्लासिक 650 के अंदर भी है, क्लासिक 650 में भी है. हाँ, उसमें भी सेम ही है. ये डुक 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 वाली जो आवाज अभी हमको क्रॉस करके गई है, ये मिस कर रहे हैं बस हम. ये तो स्टैंडर्ड है. ये तो स्टैंडर्ड ये वाली सीरीज है. है, लेकिन ऑफ कोर्स जे सीरीज की है, बट वो लोगों को लगता है यार वो डुक 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 डुक. बट मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैच्योरिटी के बाद आपको फालतू के एग्जॉस्ट नहीं लगाने चाहिए बाइक में. लॉन्ग राइड्स जब हम करते हैं, लंबी लंबी राइड्स जब हम करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. जब आप लाउड एग्जॉस्ट चला के चलते हो, आपके खुद के कान बहरे हो जाते हैं.
और पीछे वाले को तो आप पागल ही कर देते हो, आपके पीछे कोई नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। सो आई डोंट रिकमेंड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। कंपनी ने जो एग्जॉस्ट दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। वो एग्जॉस्ट से ट्यून होके आती है, ट्यून होके आती है। और जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगाते हैं वो ट्यून करता है। देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट आफ्टर बर्नर फ्यूल जाके वापस, अब ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा अगर हम इसके अंदर घुस Yes, गए, exactly. वो वापस उसको बर्न करके वापस भेजता है। सो जब आप वो एग्जॉस्ट हटा देते हैं, देयर इज अ फ्री फ्लो। वो फ्री फ्लो में आपकी एवरेज एकदम ड्रॉप होती है, प्रॉपर्टी मिसिंग करती है बाइक। मिसिंग करती है बाइक, पट 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 की आवाज करती है, वो पटाखे मारती है। सो अल्टीमेटली वो आपके इंजन को इफेक्ट करती है, आपके इंजन को खराब करती है। सो वी डोंट रिकमेंड आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। वही हवा पानी का खुराक। हाँ, हवा पानी की बात है सारी की सारी। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओवरऑल लुक्स ऑफ द बाइक? इट्स वेरी स्मार्ट लुकिंग बाइक, बहुत ही क्लासी हेड बाइक टर्नर है, हेड टर्नर है। हेड टर्नर भी है और बहुत प्यारी लग रही है। कलर स्कीम इतना प्यारा है इसका। दिस इज बैटल शिप ब्लू। नाम बड़े चुन चुन के लाते हैं आरी। बैटल शिप ब्लू एंड देयर इज अनदर वन इज कैनन ब्लैक। सो देयर आर टू कलर्स कमिंग अप। एंड अगर हम प्राइस की बात करें, सो एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, बट जो उड़ता उड़ता मैंने सुना है वो मैं एग्जैक्ट प्राइस अभी यहाँ पे डाल दूंगा। समर अराउंड 4.17 ऑन दिल्ली, ऑन रोड दिल्ली, दिल्ली प्राइस है, विच इज नॉट ओवर प्राइस्ड, ओवरली प्राइस्ड नहीं है, क्योंकि आजकल तो आपके 4.5-5 लाख के रेंज में ही ये बाइकें आ रही हैं। और ऑफ कोर्स जब आपको हैवी सीसी इंजन चाहिए तो थोड़ा सा प्राइस आपको देना पड़ेगा। बट ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक प्राइस वाइज? प्राइस वाइज इज ओके, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव फॉर अ 650 सीसी। कल मुझे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ट्रायम्फ बॉनेविल का फील ले रही है। ट्रायम्फ बॉनी का तो एग्जैक्ट इट्स अ क्रॉस बिटवीन अ बॉनी एंड अ आरडी। इट इज। सो बड़े सस्ते में आपको ना एक ट्रायम्फ बॉनेविल मिल रही है। बिलीव मी मैन, वैसा ही थ्रस्ट है, वैसा ही थ्रस्ट है। 52 nm का टॉर्क है। कल मैंने 6th गियर पे 20 की स्पीड पे 6th गियर पे बाइक को उठाना शुरू किया, आराम से उड़ गई। ये बना ही राइड के लिए, आराम से उड़ गई। ये बना ही राइड, ऐसा नहीं कुछ कर, ना 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 ना, आराम कोई से उड़ झटके गई। नहीं, कुछ नहीं। कोई झटका नहीं, कोई कुछ नहीं। तो देयर टॉक्स कम इनटू द पिक्चर व्हेन यू गो ऑन अ हायर गियर एंड ऑन अ लोअर स्पीड। टॉर्क आपको बता देता है, वो झटके अगर आपको बाइक में लगने लगे तो आपका टॉर्क डामाडोल है, नहीं लगे वेरी स्मूथ तो टॉर्क बहुत अच्छा है। बाकी तो आपको पहाड़ों पे चढ़ाते टाइम पता लगेगा असली टॉर्क क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ब्यूटीफुल हैंडमेड ये एक चीज, paint on tank and all over the body of the द bike? पिन स्टाइपिंग इज रेट्रो, और Again ये a retro. कौन करते हैं? चौथी पीढ़ी है साहब, चौथी पीढ़ी है, हाथ से पेंट करते हैं ये, और ये हाथ से पेंट हुई ही बाइक आपको मिलती है। सो दो बाइक एक जैसी नहीं होंगी। देयर इज अ रैंडम डिफरेंस इन द बाइक एंड ये पेंट में कहीं ना कहीं फर्क नजर आएगा, बट इट इज अ रिमार्केबल थिंग यार। 4 पीढ़ियां सिर्फ क्या करती हैं, आपके टैंक को पेंट करती हैं, पूरी बॉडी को पेंट करती है, और डेली कर रही हैं, डेली कर रहे हैं यार। सो अगर मैं कहूँ एक आदमी, मतलब 2-3 आदमी हैं जो फैमिली के ये काम करते हैं उनके, तो एक दिन में कितनी बाइक निकाल लेते होंगे सपन? एनी आइडिया? एक दिन में 400-500 बाइक तो कर देते होंगे। विच इज अ गुड नंबर। वर्ल्ड ओवर जा रहा है। वर्ल्ड ओवर जा रहा है यार, विच इज अ बिग नंबर। सो बिग अपलॉज फॉर देम फॉर दिस ब्यूटिफुल जॉब। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट टायर्स? आगे का 19, पीछे का 18, 100 सेक्शन है, पीछे 140 है। 150 नहीं किया पीछे, 140 किया है। और 140 भी अच्छा है, इसीलिए एजाइल है ये। अगर इसको थोड़ा ब्रॉड बना देते हैं फिर ये भारी हो जाता है। भारी हो जाता है, और ये कंट्रोल में भी चल रही है। बट एक चीज मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मेरे को 3 चीजें इसमें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ये जैपर क्यों दिया? आप इसमें 80 दे सकते थे, ऑल टेरेन टायर दे सकते थे, जहाँ पे आप इनको चलाने वाले कौन है? हमारे ठाकुर साहब जो राजस्थान में रहते हैं, बड़ा साहब बड़ा चलाएंगे, हमारे चौधरी साहब चलाएंगे, खेतों में चलाएंगे, हमारे राव साहब चलाएंगे। तो वो इसको ऑर्डिनरी रोड्स पे कम
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूट्स पे ज्यादा चलाते हैं, विच इज कॉल्ड क्योंकि गांव के रास्ते कैसे होते हैं। गांव के रास्ते, गांव के वैसे आजकल कोई रास्ता छोड़ा नहीं है हमारी गवर्नमेंट ने हाँ। जहां हमें ऑफ रोडिंग का मजा मिल जाए। सब जगह रोड बना दिया यार। यही मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब बाइक लेते हो ना तो आप चाहते हो कि मैं इसको गड्ढे में घुसा दूं, देखने के लिए, ट्राई करने के लिए डालते हैं ना लोग। मैं ढूंढ रहा था गड्ढे, मुझे तो मिले आपने भी ढूंढा, नहीं, ढूंढ के मिले। तो फिर लेकिन कल एक गड्ढा मिल गया जो एक अगेन इसका ड्रॉबैक है। मैं ये कह रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड लाइट देता क्यों है? आपको लाइट देने की जरूरत ही नहीं है बाइक में, आप बस एक खाली खोखा बना के दे दो, बोलो जी ले जाओ, क्योंकि आपकी लाइट जलाने के बाद कुछ दिखता नहीं है साहब। कल रात को अप्रोक्सीमेटली 12 साढ़े 12 बजे मैं राइड कर रहा था ऑन अ एक्सप्रेस हाईवे, हमारे हाईवेज इतने सॉलिड है, अचानक से एक गड्ढा आ गया। आई वॉज ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ 70 to 80, गड्ढे में से ब्रेक तो बहुत प्यारे हैं, फिर भी नहीं रोक पाए। दिखे तो गड्ढा, लाइट में दिख ही नहीं रहा कुछ, गड्ढा दिखेगा तो आप ब्रेक मारोगे ना। तो इसमें हेडलाइट एलईडी है, हाँ एलईडी लाइट्स हैं, तो कहाँ दिखेगा, दिखता LED से नहीं। दिखता ही नहीं है। सो प्लीज या तो लाइट में कुछ करें आप, या Allocate में गवर्नमेंट तो कुछ हमको तो जो दंड देती है एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए, प्लीज रास्ता अगर दिखेगा नहीं तो हम परम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, लाइट्स का कुछ करें जनाब। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है बाइक के अंदर जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि ट्रैफिक में आज मैंने बाइक चलाई, दोपहर को 3 बजे के करीब मैं निकला था, सड़ी गर्मी पड़ रही है जैसा मैंने अभी बताया आपको। और उस टाइम एक जगह है हमारे पास ग्रेटर नोएडा में, व्हेन वी क्रॉस महामाया फ्लाईओवर के बाद डीएनडी के बीच में बहुत एक बॉटल नेक है, वहाँ पे चौको ब्लॉक हो जाता है सब कुछ, वहाँ जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अल्टरनेटलेस रात को आप 12 बजे नहीं जा रहे हो, उस टाइम भी ट्रक आ जाते हैं तब भी जाम मिलता है। अब वहाँ पे ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी सी लंबी लग सकती है आपको, बट मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। ये जो गड्ढे मैंने क्रॉस किए ना साहब, आराम से क्लियर कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई सपन। इट वॉज अमेजिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग के यार मैं कोई भारी बाइक चला रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बाइक की तरह मैंने चलाया और मैं ये इस ट्रैफिक को मनूवर करके निकल आया, विच आई रियली लाइक दैट। सो निम्बल है बाइक, सिंपल है बहुत। स्वीट है बाइक, क्यूट है बाइक। नाउ कम बैक टू द थर्ड डिसएडवांटेज एज यू टोल्ड, ये गियर। जनाब हम स्पोर्ट्स बाइक नहीं चला रहे हैं, ये आपने जीटी में दिया था ना शायद स्टार्टिंग में, हाँ, इंटरसेप्टर वो थोड़ी में सी आया था और इंटरसेप्टर जीटी, उसमें आया। उसमें आप थोड़ा सा स्पोर्टी लुक था, समझ में आता है, बट दिस इज नॉट ए स्पोर्टी बाइक। वो हिल शिफ्टर कहाँ गया? प्लीज़ अगर आ रही है मेरी वीडियो देख रहा है और समझना चाहते हैं तो ये तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बाइक की मुझे समझ में नहीं है। क्लासिक में भी आपने ये सेम प्रॉब्लम रखी हुई है, इसमें भी आपने ये सेम प्रॉब्लम इसमें रखी हुई क्योंकि है। हम लोग पहले जब हील यूज करते थे वो इस वाले गियर पे होता था, हमारा गियर उल्टा होता था। एग्जैक्टली, पहले तो सिस्टम ही इस side डिफरेंट होता था, तभी हम तो वो लोग जेनजी उसमें, नहीं हाँ। चला पाती थी बाइक, ये इन्होंने सिस्टम चेंज किया, इसलिए अब ये सबकी बाइक और हो गई इसके है। अंदर आपका फुट नहीं घुस रहा होगा। मेरे लिए तो थोड़ी ट्रबल हो रही थी मेरे को, और मुझे बड़ा अजीब अनकंफर्टेबल लग रहा है। मेरा भी देख, मेरा भी मोटा प्रॉब्लम पैर हो है। रहा है। हाँ, ये अब या तो इस पे स्पोर्ट्स शूज This is with या स्पोर्ट्स शूज जो होते या तो आते हैं। राइडिंग बूट के साथ इसको देखना पड़ेगा, नहीं घुस रहा। I am right now wearing riding boots only, man. These are riding boots. के साथ Riding boots. As you can see, these are my riding boots. अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको घुसेड़ता हूँ तो हाँ एफर्ट लग रहा है। एफर्ट लगता है। अगर आप यहाँ हिल शिफ्टर दे देते तो मजा आ जाता। सुपर मेटियोर में आपने दे रखा है यार, इट इज अगेन ब्यूटीफुल जॉब इन सुपर मेटियोर। सुपर मेटियोर तो इन्होंने बड़े मस्त इनको तरीके से रिडिजाइन बनाया। करना पड़ेगा, ये कुछ इसमें ऐसा प्रोविजन देना पड़ेगा जिससे कि वो हील शिफ्टर पीछे काम करे। Now what about chokers? Telescopic 120 mm का ट्रैवल है, वेरी नाइस। I found शॉकर्स it very मुझे nice. बहुत मजेदार लगे, कल गड्ढे में उसी शॉकर्स ने मुझे बता दिया। ये दिस इज अमेजिंग। I rode it, it's good. It's almost same for classic 650 और इसमें भी सेम है, दोनों में सेम है, बट इसमें मुझे थोड़ा और अच्छा फील आया। मुझे गड्ढों का पता नहीं लग रहा था। See, It's because of the seat, of course. Again, seat is redesigned, same standard seat but redesigned. And what do you say? This is a gel seat, and of course shocker थोड़ी लाइट हो गई है बाइक। 243 kg की है बाइक, जो और बाइक आ रहे हैं वो सम अराउंड 248 kg की आ रही है, लेकिन 5-6 किलो के बाद फर्क पड़ता है।
ऊपर से आपका वेट भी तो होता है। इसमें वो वाले झटके नहीं लगे। सुपर मेट्योर में लोगों की बहुत प्रॉब्लम आई, उनको बैक एक की प्रॉब्लम आई, उनकी नीज में प्रॉब्लम आई। सुपर मेट्योर की ये प्रॉब्लम है, जो चलाता है वो रोता है, वो बहुत जर्क देती है। तो लोगों ने अब उसके सस्पेंशन चेंज कराना शुरू कर दिया है। सेम क्लासिक में प्रॉब्लम है, बेयर में भी सेम है, बट दिस बाइक आई तो लव्ड इट। सो प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशंस आर रियली वेरी गुड। You forgot to mention the turning radius. बहुत जल्दी कट रहा है ये। दैट इज रिमार्केबल। ये एकदम नॉर्मल बाइक की तरह चल रही है। लग ही नहीं रहा। छोटी सी रोड पे हमने टर्न लेना है और उस छोटी सी रोड को मुड़ने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से मुड़ जाएगी। दिस विल बी अ रियली गुड बेनिफिट इन पहाड़। अगर आपको अचानक से हाथी दिख गया और आपको टर्न लेना है तो यू कैन ऑलवेज आप टर्न ले सकते हैं। लगेज यू कैन टर्न इट। एंड दोस्तों वाकई में मानिए, कभी टाइगर, कभी लेपर्ड और हाथी पहाड़ों की राइड पे दिख जाते हैं आजकल। नॉर्मल हो गया है। उसकी स्टोरीज हम बाद में सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे। बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज। अच्छा सपन, मैं ये तुम्हारी फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ सबको। ओके, विदाउट योर परमिशन आई हैव टेकन दिस फोटो। दिस इज योर 500 क्लासिक। आई होप इट्स इन प्रॉपर। हाँ, योर गियर। नहीं, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर कि ये जो पहाड़ लगा हुआ है ना इस पे पीछे, जब हम ट्रेवल करते हैं सपन के साथ, तो सपन इज अ रेस्क्यूअर मैन। इसके बाद सब कुछ मिलेगा, टेंट मिलेगा, तंबू मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, मैगी मिलेगी, अंडे मिलेंगे, प्याज मिलेगी, टमाटर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाइक के ऊपर सब कुछ लदा होता है। क्या हम सेम चीज इस पे भी कर सकते हैं? इस पे भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट अ थॉट। मैं 500 से ऊपर जाने वाला बाइक वाला नहीं हूँ, मैं सिंगल बैरल वाला। देखो 500 तो ऑब्सोलीट हो गई है, भूल जाओ। 500 अब दोबारा वापस नहीं आएगी। व्हाट डू यू थिंक नाउ फ्रॉम 500 you want to go, you are, it's time for you। 2013 में आपने बाइक ली थी यार। चलाई तो कब चलाई? कब चलाओगे यार? तो स्टैंडर्ड कैसी लगी? अच्छी लगी मेरे को बहुत, और इसमें सामान आ जाएगा। Would you like to prefer, would you like to buy this bike? I'm giving it a thought। You're giving it a thought। राइड करने के बाद कैसा लगा जब हम दोनों पीछे बैठे हुए थे? कोई भारी तो नहीं लग रहा था? मैं पीछे बैठा हुआ, आराम से इजीली मनोवर हो रहा था। When of course I have friends who have Interceptor and all, when I ride that bike, मुझे वो बाइक चलाने में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा ग्रिपी है और उसमें इतना मोबिलिटी नहीं है। सही, वो चीज़ इसमें फील नहीं हो रही है। इसमें नॉर्मल बाइक की तरह फील हो रहा है। और 650 में ऐसा नॉर्मल बाइक, जैसे हम लोग ने लंबे राइड्स भी किए, रायपुर वाला राइड किया है, उसमें भी हमने वो देखा। रायपुर गए हैं यार, ले गए हैं हम, आदि कैलाश गए हैं। जब साला कोई सोचता नहीं था आदि कैलाश के बारे में। रिमेम्बर वी वेंट टू आदि कैलाश, पूरा रास्ता ही नहीं था। 2016 की बात है, व्हेन वी वेंट देयर। तो ये काम करेगी, मतलब मजा आ जाएगा अगर इसमें ऑफ रोडिंग टायर डाल दो। हाँ, 80 टायर डल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर कितने नंबर देते हो यार सपन? यार रॉयल इनफील्ड अगर नंबरों में चल रही होती तो अभी कंपनी बंद हो जाती। कैसी बातें कर रहे हैं यार? रॉयल इनफील्ड बंदों के प्यार से चल रही है भाई, 10 नंबर है पूरे। सुन लिया सिद्धार्थ लाल जी आपने? ये पुराने चावल जो है ना, वो आपको एक बात क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, रिफाइनमेंट से नहीं चल रही है। बहुत रिफाइंड है भाई, इम्प्रूवमेंट्स है। हमारा प्यार भी है और ऊपर से बाइक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। काम बहुत अच्छा हुआ है, फिनिश, रिफाइनमेंट है, और ये सबकी बाइक बन गई है, सबकी बाइक बन गई है, सबकी बाइक बन गई है। एनीबॉडी कैन राइड दिस बाइक, अगर कोई चाहे तो ले सकता है। सो मुझे ऑल टुगेदर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई। ब्रेकिंग अमेजिंग है, बहुत बहुत अमेजिंग ब्रेकिंग है बाइक की। इट्स कॉम्पैक्ट बन गई है अब ना एक तरह से। इफ यू लुक एट इट, इट्स अ स्टैंडर्ड बाइक विद अ 650 इंजन। पहले क्या होता था? RBBS। RBBS होता था पहले। RBBS की फुल फॉर्म बताइए। राम भरोसे ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ, पहले बुलेट के अंदर RBBS आता था, राम भरोसे ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि लग गए तो लग गए, नहीं तो अगले पोस्ट पे मिलता था आदमी। अभी यू हैव ABS व्हिच इज लाइक योर बाइक इज इन कंट्रोल। उसके ABS बहुत तगड़े हैं। तगड़े हैं यार, ब्रेकिंग अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। कुछ स्टूपिड अभी मेरे को मिले रास्ते में, ब्रेकिंग मारी, संभल की बड़े प्यार से। ऐसा नहीं कि कोई मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा उसको संभालने के लिए। चेन भी बड़ी कर दी है, सुपर मेटियोर वाली नहीं है जो शुरू में बहुत दिक्कत आई थी। तो गुड जॉब। वाइब्रेशन ऑलमोस्ट 0, 105। मैंने कल चलाया ये बाइक को, 140, 50 तक लेके गया था मैं। 150 पे ले जाने पे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था डेफिनेटली, बट
इसका जो क्रूजिंग है ना वो 80 है। हमारी बाइक 80 तक पहुंचते पहुंचते क्या हालत हो जाती थी, खींचना पड़ता था 80 के बाद। 80 के बाद तो दम दम लगता था। ऐसे लगता था अस्थि पंजर हिल जाएंगे उसके, और हिलने भी शुरू हो जाते थे। कहीं से ऑयल लीक हो रहा है, कहीं से कोई नट निकल गया है। कल मैंने बाइक चलाई, 80 कब चलेगी पता ही नहीं लग रहा है, नॉर्मल 80 जा रही है। और 80 पे इतनी स्मूथ है ना, इतनी स्मूथ है कि मन कर रहा है चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। इट्स सो स्मूथ एट द 8 ऑफ 80 एट द स्पीड ऑफ 80। 80 टू 100 बहुत स्मूथ है। 100 से 105 थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, जो मैंने फील किया, और वो बहुत अजीब सा लगा। आई डोंट नो व्हाई दैट वाइब्रेशन इज कमिंग, बट सडनली इफ यू क्रॉस 105 एंड यू गो टू 120 दैट वाइब्रेशन गोस। मे बी ये अभी सर्विस होना है इसका, या तो ये हो सकता है कि ऑयल चेंज वगैरह, कुछ पार्ट्स लूज रखे रहो। ट्यूनिंग होगी तो आई होप दे विल क्लियर दिस इशू, बट आई फेल्ट दैट इशू, वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। बाइक इज फैंटास्टिक। जिसको प्यार है स्टैंडर्ड से, वो एक बार जाए, पास के शोरूम पे जाए और जाके ज़रूर चेक करे इस बाइक को, और आई एम श्योर यू गोना लव इट। एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी गुड। द पेंट जॉब्स आर, इट्स अ प्रीमियम फील, it's a premium feel, premium and head turner bike है boss. Everybody turns their head towards the bike and the feel is very good. So guys, this is it. Thank you Sapan for Thank digging you, out Anuj. time again for me. ऑलवेज वेलकम। And Sapan is always fantastic. He's a technical guy, very very technical थैंक guy. यू। And once again we thank you. Please comment and tell us what do you think about the bike. Please subscribe to the channel and don't forget to share with your groups around. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, जल्द मिलता हूँ एक और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।